लॉकडाउन, कारोबारी मराकज तक महदूद। सूबे भर के शहरों में दुकानें और मार्केटें बंद। लॉकडाउन से दिहाड़ीदार मजदूर परेशान, कहीं एसओपी पर अमल दरामद और कहीं नजरअंदाज। लॉकडाउन के पहले दिन सड़कों पर ट्रैफिक मामूल से कम। शहरियों से घरों से बाहर निकलने पर पूछताछ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, निजी गाड़ियों और डबल सवारी की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयां। पुलिस मुसाफिरों के वैक्सीन सर्टिफिकेट चेक करने लगी। काठोल में मुसाफिरों का शहर की तरफ पैदल सफर। वफाक ने सिंध हुकूमत के लॉकडाउन की मुखालिफत कर दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि सूबाई हुकूमतें इनफरादी फैसले नहीं कर सकती। कराची में कर्फ्यू जैसे हालात नहीं होने चाहिए। लॉकडाउन से आम लोगों का रोजगार छिन जाएगा। सिंध हुकूमत फौरी तौर पर इंडस्ट्री खोले। अगर एसओपीज़ पर अमल दरामद किया होता तो आज ये हालत ना होती। जब मईशत ऊपर जा रही है तो लॉकडाउन करना नामुनासिब है। दुकानों से कोरोना बढ़ रहा है या सियासी जलसों से? ताजिरों का सिंध हुकूमत से लॉकडाउन पर नजरसानी करने का मुतालबा। कराची ताजिर एक्शन कमेटी की लॉकडाउन के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कोरोना वबा का सारा मलबा ताजिरों पर डाला जा रहा है। रिलीफ के वादे वफा नहीं हुए। हमसे ताउन मांगा जा रहा है लेकिन सिंध हुकूमत खुद करने को तैयार नहीं। चीफ जस्टिस नोटिस लें और कारोबार खोलने का हुक्म दे। पीर के रोज तक लॉकडाउन खत्म करें वरना हम दुकानें खोलने पर मजबूर होंगे। क्या कराची के शहरी हुकूमती सख्ती से डर गए? शहरियों का बड़ी तादाद में वैक्सीनेशन सेंटर्स का रुख। कराची एक्सपो सेंटर के बाहर लंबी लंबी कतारें। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख का कराची एक्सपो सेंटर का दौरा। सिंध हुकूमत के इंतजामात पर सवालात उठा दिए। कहते हैं सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन साजिश के तहत लगाया। ट्रांसपोर्ट बंद कर दी। डबल सवारी पर पाबंदी लगा दी। लोग वैक्सीन लगवाने के लिए जाएंगे कैसे? क्या वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए या रोजगार बंद करके रिलीफ का इंतजाम किया गया? छोटा कारोबार करने वालों के लिए क्या इक़दाम उठाए? एमटीएम ने सवालात उठा दिए। फैसल सब्जवारी कहते हैं एक्सपो सेंटर के बाहर कोरोना से बचाव नहीं, फैलाव हो रहा है। बैरून मुल्क से डेल्टा वेरिएंट आया और सिंध हुकूमत को पता ही नहीं कि वो लोग कहाँ गए। वैक्सीन के लिए बजट मुख्तस किया। 6 अरब राशन के लिए रखे, उसका ऑडिट कराया जाए। पुलिस लॉकडाउन को चांद रात समझेगी तो कोरोना नहीं रुकेगा। कराची में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 23.5% रिकॉर्ड। सिंध भर में शरह 6% से जायद। पंजाब में शरह 4% तक जा पहुंची। लाहौर में 6.8% रिकॉर्ड। मुल्क भर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 8.4% रिकॉर्ड। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4,950 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई। मुहलिक वायरस से मजीद 65 अफराद इंतकाल कर गए। सिंध में लॉकडाउन लगाकर ये अपना नुकसान खुद करेंगे। इमरान खान के स्मार्ट लॉकडाउन को दुनिया ने सराहा। मुस्तकबिल में सिंध में भी हुकूमत तहरीक इंसाफ बनाएगी। आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म कौन होगा ये इमरान खान को पता है। इलेक्शन वक्त पर तहरीक इंसाफ की पोजीशन बेहतर हो रही है। शेख रशीद ने बता दिया। वज़ीर दाखिला ने नूर मुक़द्दम कत्ल केस से मुताल्लिक़ कहा कि नूर मुक़द्दम के मुल्ज़िम को किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। बस चले तो नूर मुक़द्दम के कातिल को गोली मार दो। नूर मुक़द्दम केस में जिम्मेदाराना रवैया अपनाए। मीडिया नूर मुक़द्दम केस को ज्यादा मत दिखाए। शहबाज शरीफ के क़यादत छोड़ने की बातों में सदाकत नहीं। शहबाज शरीफ पार्टी के साथ हैं और रहेंगे। राना सनाउल्लाह का सियालकोट ज़िमनी इलेक्शन चोरी कराने का इल्ज़ाम। कहा, सियालकोट का ज़िमनी इलेक्शन प्रिजाइडिंग अफसरों के जरिए चोरी किया गया। अपोजिशन पर झूठे मुकदमा दर्ज करके इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। 3.5 साल बाद मालम जब्बा BRT पेशावर केसेस बंद हो गए। नैब ने आटा, चीनी और अद्वियात चोरों को हाथ तक नहीं लगाया। भारतीय हठधर्मी ने खेल के मैदान भी ना छोड़े। भारत की धमकियों के बायस कश्मीर प्रीमियर लीग से तमाम गैर मुल्की खिलाड़ी दस्तबरदार। जनूबी अफ्रीकन खिलाड़ी हर्षल गेट्स ने कहा है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड इन्हें धमकियां दे रहा है। BCCI पाकिस्तान के साथ अपना सियासी एजेंडा दरमियान मिला रहा है। कश्मीर प्रीमियर लीग T20 खेलने से रोकने की कोशिश कर रही है। सोशल मीडिया सार्फिन की भारतीय रवैये की मजम्मत। क्रिकेट पर भारत की सियासत, फवाद चौधरी और दफ्तर खारजा की मुसम्मत।
वफाकी वज़ीर इत्तलात का कहना है कि ये पहला मौका नहीं कि मोदी हुकूमत ने क्रिकेट को मज़मूम सियासत की भेंट चढ़ाया हो। हर्षल गिब्स पर कश्मीर लीग में हिस्सा न लेने के दबाव इस पुरानी रविश का तसलसल है। कश्मीर की जद्दोजहद को ऐसे इक़दाम से नुकसान नहीं, फ़ायदा ही होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि क्रिकेट पर भारत की सियासत की जितनी मजम्मत की जाए कम है। कश्मीरी नौजवानों को ड्रेसिंग रूम में बड़े नामों के साथ बैठने से महरूम करना अफसोसनाक है। पीटीआई के रुकने पंजाब असेंबली नजीर चौहान को 14 रोजा रिमांड पर जेल भेज दिया गया। अदालत ने FIA की मजीद जिस्मानी रिमांड की सदा मुस्तरद कर दी। गिरफ्तार रुकने पंजाब असेंबली को 14 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म। FIA हुकाम हथकड़ियां लगाकर नजीर चौहान को अदालत लाए। नजीर चौहान के मुकदमे में नामजद नवीद नामी मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। महंगाई के सताए अवाम पर महंगाई का एक और वार। हुकूमत ने पेट्रोलियम की कीमत में एक बार फिर इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत ₹1.71 फी लीटर महंगा हो गया। नई कीमत ₹119.80 फी लीटर हो गई। मट्टी के तेल की कीमत में 35 पैसे फी लीटर इजाफा। हाई स्पीड डीजल और लाइट डीजल की पुरानी कीमतें बरकरार। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा है कि महंगी तरीन LNG की खरीदारी दिन दिहाड़े डाका है। हुकूमत सस्ती तरीन गैस खरीदने में फेल हुई है। PTI की नाअहली और लालच की वजह से कौम को अरबों डॉलर का नुकसान उठाना पड़ेगा। शहबाज शरीफ की पेट्रोल महंगा करने की भी मजम्मत। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा है कि मुल्क की तारीख में पेट्रोल की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर आ गईं। हुक्मरानों को महंगाई बनी गाला के पहाड़ों से नजर नहीं आती। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की FBR की कोशिशों की तारीफ। ट्विटर पैगाम में कहा, जुलाई में रिकॉर्ड रेवेन्यू कलेक्शन पर FBR की कोशिशें काबिले तहसीन हैं। अब तक 410 बिलियन जमा हुए, जो जुलाई के महीने में सबसे ज्यादा है और इस महीने में मतलूबा हदफ से 22% ज्यादा है। ये माशी तरक्की और बहाली के लिए हुकूमती पॉलिसियों की अक्कासी है। बालाई इलाकों में मूसलाधार बारिशों से तबाही। गुजर में बदसवात ग्लेशियर सिरकने से लैंड स्लाइडिंग, 10 मकानात मुतासिर। तत्ता पानी के मकाम पर लैंड स्लाइडिंग से शाहराए कराक्रम का 120 फीट हिस्सा बुनियाद से कट गया। 9 अजला का जमीनी रास्ता मुनक़ता। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में नदी नालों में तुग़यानी। बगरोट में सैलाब के बायस रोड तबाह। दुल्हन की रुखसती पैदल दरिया अबूर करके की गई। बाबूसर नारायण नेशनल हाईवे को ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया। उधर इस्लामाबाद और लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मानसून की बारिशें जारी। इस्लामाबाद में सैलाब के खतरे के पेश नज़र 4 मकामात पर रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए। कोरोना की भारतीय किस्म के बाइस वबा के खिलाफ नताइज खतरे में। डेल्टा वेरिएंट खसरे की तरह फैल सकता है और संगीन बीमारियों की वजह बन सकता है। आलमी इदारा सेहत ने खबरदार कर दिया। आलमी इदारा सेहत के सरबराह का कहना है कि कोरोना की भारतीय किस्म तेजी से फैलती है। डेल्टा वेरिएंट अब तक 132 ममालिक में फैल चुका है। ये सिर्फ बच्चों को निशाना नहीं बनाता।